शाम के समय में घर पे जाने के बाद आपने गाड़ी गैरेज में रखी होगी और सुबह जब गाड़ी गैरेज से बाहर निकलते हो, एक व्यवस्था आपकी होती है, बाहर निकलने के पहले गाड़ी रिवर्स में लेते हो और फिर रिमाइसिस में आकर के गाड़ी चलाते हो। एक लड़का था, गैरेज पहले से बड़ा बना दिया। इनके मित्र ने पूछा, दोस्त इतनी ज़्यादा जरूर नहीं है, गाड़ी की जो साइज थी इससे 1.5 गुना ज़्यादा। इनके मित्र ने पूछा, इनका राज क्या है? उन्होंने बोला, कल बताऊंगा। पहले ही दिन गाड़ी में गैरेज में गाड़ी रखी और न मालूम गाड़ी थोड़ी आगे लेके गया और आगे लेके फिर रिवर्स में लाया। समझ नहीं पाया वो। इनका मित्र गाड़ी में उनके साथ बैठा था। बाहर निकलने के बाद उसने पूछा, गाड़ी तो तूने गैरेज से बाहर निकाली मगर समझ में नहीं आया कि तूने ये क्या किया। गाड़ी पहले थोड़ी आगे लेके गया फिर रिवर्स में लाया, इनका कारण क्या? और उनका जवाब था, मैं दिन की शुरुआत कभी रिवर्स गियर से नहीं करना चाहता हूँ, आगे जाने से करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा संदेश है। सुबह उठने के बाद हमारे मन में क्या सोच चलती है? पूरी नेगेटिविटी सोच। कोई उमंग, कोई उत्साह, कोई हौसला। 100% आज का दिन मेरा टॉप जाएगा, कभी ना कभी ये मानसिकता नहीं बनती। आज वो बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जीवन में 4 प्रकार के सुख है। मैं एक रिपीट करना चाहूंगा, बिना शक्कर की मिठाई होगी। जो भी आदमी मिठाई चाहता है वो मिठाई बिना शक्कर की भी कभी मांगता है। यदि उनको शुगर है तो बोलेगा मिठाई देना, मगर शक्कर वाली नहीं चाहिए। बिना नमक का नमकीन भी कोई खाता होगा। बिना पैसे का जीवन हमारा भी चलता है। माने पैसा सभी की डिमांड नहीं है, शक्कर सभी की डिमांड नहीं है, नमक सभी की डिमांड नहीं है, शादी सभी की डिमांड नहीं है, मगर सुख मेरी भी डिमांड है और आपकी भी डिमांड है। यूनिवर्सल ट्रूथ। चारित्र के मार्ग पर हम आए तो अब ये मत मानना दुखी होने के लिए है। तुम क्या मानते हो? दुखी होने के लिए दीक्षा ली क्या? आपकी नजर में ये दिखाता होगा कि संयम जीवन और दुख से भरा, कष्ट से भरा, दिक्कत से भरा 24 घंटे यही आपकी आंखों के सामने दिखाई पड़ता है। नंगे पैर बिया, ठंडी गर्मी, ये सब हम दुखी होने के लिए दीक्षा 100% ली है, सुखी होने के लिए ही ली है। आपका भी संसार सुखी होने के लिए तुम भागते हो और हम भी सुखी होने के लिए भाग रहे हैं। फर्क कहां पड़ा? आप यदि सच्चे हो तो मैं गलत हूं और यदि मैं सच्चा हूं, भगवान महावीर का साधु सच्चा है, तो तुम गलत हो। दो में दोनों सही नहीं हो सकते, या तो एक गलत या तो एक सही। आज उनकी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। व्हाट वी विश। 4 प्रकार के सुख में पहले नंबर का सुख है समय का सुख। समय का सुख। एक बचपन का सुख आपको लगता है वो समय का सुख है। एक युवानी का सुख आपको लगता है समय का सुख है। बुढ़ापा आया और आप स्मृति में लाते हो, कैसी मस्त बचपन थी, कैसी मस्त युवानी थी। आपके हाथ से निकल गया समय का सुख। सुबह का दिन, ठंडी मौसम में आपको मजा आती है, चलो मॉर्निंग वॉक में निकल जाओ, ये समय का सुख। पूर्णिमा के चांद निकलता है बाहर और तुम रात में निकल जाते हो सी फेस पर, यह समय का सुख। आपके जीवन का सुख ये रिलेटेड ड्यू टू टाइम। आज आप शायद मजा में हो तो मे बी पॉसिबल आपका समय चल रहा है। समय, मैं रिपीट करना चाहता हूं, समय चलता है। और एक समय चलता है तब आदमी किसके बाप की परवाह नहीं करता है, मेरा समय चलता है अभी। एक नंबर का चोर और डाकू, वो भी इनके चरण में सज्जन को झुकना पड़ता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, समय का सुख जब आपके पास होता है तो दुर्जन भी आपके चरण में, सज्जन भी आपके चरण में, क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं हो, समय आपकी फेवर में चल रहा है। तेजी चलती है तब आदमी किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं। मैं तुझे पहचानता नहीं, ये तू नहीं बोलता है, तेरा समय बोलता है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको क्या लगता है आपके पास अभी जो है वो समय का सुख यदि आपके पास है,
इतना मुझे जवाब दो, यदि आप मानते हो कि गुरुदेव मेरे पास समय का सुख है, तो समय के सुख में तुम धर्म करना चाहते हो कि पाप करना चाहते हो? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। यदि आपके पास समय का सुख है, वो समय के सुख में तुम करना क्या चाहते हो, धर्म की पाप? वॉट यू विश, वॉट यू कैन डू नॉट डू, वो अलग बात है, मगर आप क्या चाहते हो? जब तक मेरा पैर चला मैं चाहता था कि विहार करते चलो, आज वो पैर गया क्योंकि समय का सुख गया, वो टाइम रिलेटेड था, कोई दुख भी नहीं, कोई पीड़ा भी नहीं। आज मेरे पास्ट को लेकर के मैं कोई पश्चाताप महसूस, गिल्टी महसूस नहीं करता हूं कि वो इतना अच्छा समय था, मैंने उनका सदुपयोग नहीं किया, मैक्सिमम सदुपयोग कर दिया, आई एम हैप्पी नाउ। मगर अभी मेरे पास भगवान की कृपा से वॉइस बॉक्स चलता है, तो मैं बोलते रहता हूं परमात्मा के वचन की डिलीवरी, न निंदा, न ईर्ष्या, न गाली, न गलोच। एक बात है, समय का सुख है, धर्म करते चलो, पाप छोड़ते चलो। यहां बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूं, यदि आपके पास समय का सुख है, आप क्या करते हो? आप बोलो, यदि आपके पास समय का सुख है, यदि, मैं रिपीट करना चाहूंगा, कभी तुमने सोचा भी नहीं है। एक समय था डोंबिवली में मेरा चातुर्मास था, जब मैं 109 नंबर की किताब लिखी, 2 कदम विस्मरण से स्मरण की और उसी टाइम एक दक्षिण गुजरात का लड़का मिलने के लिए आया। मैंने बोला, तू अभी कहां से? महाराज साहब एंटवर्प से आ रहा हूं, डोंबिवली में एक काम के लिए आया हूं महाराज आपके पास। महाराज साहब, जो मंदी का माहौल है ना, हर रोज महाराज साहब करीबन 20-25 लोग डायमंड बाजार में सुसाइड करते हैं। ऐसे मंदी के माहौल में महाराज साहब मेरी तेजी हाइट पे चलती है। सब रो रहे, गुरुदेव मेरे चेहरे पे मुस्कान है, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से महाराज साहब इतना ऑर्डर आता है, इतना ऑर्डर आता है कि मैं थक जाता हूं, इतनी तेजी चल रही है, सभी की मंदी मेरी तेजी। मैं बोला, मगर यहां क्यों? महाराज साहब इसके लिए आया हूं, तेजी का माहौल है, आप कुछ काम दिखा दो महाराज साहब। काम समझे तुम क्या अनिल, क्या काम? काम का अर्थ लाभ। दक्षिण गुजरात की कोई सिटी में रहने वाला महाराज साहब, पता चला आप डोंबिवली हो, भगवान ने जम के बरस रहे। महाराज साहब पुरुषार्थ का कुछ फल नहीं है, मेरे से 10 गुना पुरुषार्थ करने वाले महाराज साहब सुसाइड कर रहे हैं, और बिना पुरुषार्थ लाखों रुपया, लाखों आ रहे हैं महाराज साहब। आप कुछ लाभ दे दो महाराज साहब। आई वुड लाइक टू, आज यू सच बोलो, बड़ी वेदना से पूछ रहा हूं, तेजी के समय में तुम कभी भी आए गुरुजी के पास? महाराज साहब समय इतना टॉप चलता है, लाभ दे दो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या है आपकी मानसिकता? यदि अभी भी आंख आपकी अच्छी चल रही है, समय है, वही टीवी की सीरियल वो सबको देखने में यदि तुम्हारी आंख व्यस्त है, तुम बहुत चुक रहे हो। हमारे भाई एक अच्छा शब्द लिखा है, जब तक उजाला है तब तक मोमबत्ती कर लेना, कभी भी अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में तुम मोमबत्ती ढूंढ भी नहीं पाएंगे। पूरे घर में अंधेरा होगा तो मोमबत्ती पड़ी होगी, मगर ढूंढेंगे कहां से? जब तक थोड़ा भी उजाला बचा है वहां मोमबत्ती कर लेना, ताकि आपका अंधेरा का समय निकल जाए। समय अभी आपका ठीक ठीक चल रहा है। यहां बैठने वाले सबको मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो संपत्ति का समय हो, चाहे समय का हो, चाहे स्वजन का हो, कोई भी हो, मगर आपको मैं पूछना चाहता हूं, वो लड़के ने जब मुझे बता दिया मैं हैरान था। वो मेरा सचमुच टॉप समय चलता है। महाराज साहब आया नहीं होता ना, सामने से तो बोल रहा हूं कि आप मुझे लाभ दे दो, और तब उनका जो कहना, यहां बैठने वाले किसी के दिमाग में ये बैठता है ना कि कल्पक मेरी प्लानिंग से मैं पैसा कमाता हूं, भूल जाना सब। नहीं, एक नशा होता है तुम्हारी बुद्धि का। महाराज साहब वेल प्लानिंग करता हूं ना, कहीं बाजार में मार नहीं खाता हूं, प्लानिंग करने वाले मर गए। महाराज साहब आपको बताऊं समय क्या चल रहा है मेरा, मैं एंट्रप से आ रहा था, महाराज साहब गाड़ी में बैठ गया, प्लेन का समय था, SMS आया प्लेन 2 घंटा लेट है। महाराज साहब गाड़ी में बैठने के बाद तो बिजनेस की बात होती नहीं ना। और एक आदमी आया गाड़ी में, मुझे बैठने के बाद देखा तो ये तो अपना पहचान वाला मित्र है। उसने सीधा पूछा कि यार एक डायमंड का पैकेट है, देना चाहता हूं।
मैं जा रहा हूं बंबई। एक बात बताऊं, ये 6 साल से पैकेट लेकर के घूम रहा हूं, 6 साल। इतना बदनसीब पैकेट है, उनको लेकर के मेरा बिजनेस होता ही नहीं। और कभी ना कभी किसी आदमी को पैकेट देना चाहता हूं, प्लीज तू ले लेना, 6 महीने के बाद पेमेंट मिल सकता है। अरे 12 महीने के बाद पैकेट तू ले ले। कितने का? 4 लाख का। डन। 4 लाख का पेमेंट, 4 लाख का पैकेट 6 महीने के बाद पेमेंट देने की वादा से ले लिया। और वो आदमी गया, धन्यवाद दे करके गया, एक पनौती गई, लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। हमारा साहब आपको क्या बताऊं, वो आदमी का जाना और 5 मिनट में एक लड़का मिलने के लिए मुझे देख करके और इतना पूछना, माल है क्या? एक पैकेट था, वो कल्पक वो माल बता दिया, ये माल है, देना है, चाहिए तो देना है। कितने में? 6 लाख में। डन। यहां बैठने वाले सबको पूछना, गुरुदेव 5 मिनट में गाड़ी में से बिना उतरे, बिना बायर को बुलाए, अपनी जगह पे बैठे बैठे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। सच बोलो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ था, तुम्हारी बुद्धि थी, या तुम्हारा पुण्य था? यू बिलीव? आपका भरोसा इन पर है? गुरुदेव ये तेजी चल रही है, 2 लाख का प्रॉफिट गुरुदेव 5 मिनट में यदि बैठे बैठे हो सकता है, तो आप समझते हो कि क्या पुण्य चल रहा है गुरुदेव भी। आंख में आंसू के साथ विनती की, गुरुदेव लाभ दो, और बिल्कुल डरो मत गुरुदेव, फिगर बोलने में आप डरो मत गुरुदेव। और मैंने कहा कि एक काम, मैं बोला तेरे मन में क्या है? गुरुदेव मेरे मन की बात बताओ तो इतना बताना चाहता हूं कि गुरुदेव आज इतनी मंदी के माहौल के बीच में रोज मेरी ऑफिस में मांगने वाले कोई ना कोई तो आते रहते हैं। एक नियम दे दो गुरुदेव, 6 महीने के लिए रोज का 10,000, किसी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। 6 महीने के लिए पर डे 10,000 रुपीज। कितना हुआ नहीं 6 महीने का? हाँ, 18 लाख। और जब इसने बोला ना कि 6 महीने का रोज का 10,000, तो मैंने बोला तेजी ठीक नहीं लगती है। उसने बोला क्यों गुरुदेव? तू जैसे बात करता था कि तेजी इतनी बड़ी है, तो तू जो फिगर बोला वो फिगर तेजी का नहीं लगता है। गुरुदेव क्या कमाल की बात बताओ, 22-25 साल पहले की बात करना चाहता हूँ, 18 लाख 6 महीने का। बस इतना ही कहूँगी, समझ गया। बहुत पहचान वाला था, दिलीप भाई निकट वाला था, इसलिए मैं बोल पाता था। बाकी पैसे की बात मैं किसी से करता नहीं, मगर वो इतना नज़दीक वाला था, हजारों किलोमीटर दूर से लाभ लेने के लिए आया था। तब मैंने कहा कि देख एक बात बताऊं, 18 लाख तो तू बोल दिया, मगर तुझे मालूम है तू विनंती करता है किसी आचार्य भगवान को, और 4 आचार्य के गुण 36 होते। गुरुदेव समझ गया, 1 साल का 36 लाख का नियम दे दो। रोज का 10,000, 360 दिन, 10,000 एक कोने में रख दूंगा। और गुरुदेव एक बात, 36 लाख कल ही जाकर के मेरे मित्र को दे दूंगा, ताकि बाजार टूट रहा है, कल मेरा भी पाप का उदय चला जाए। तो 36 लाख का वादा देने के बाद भी न सफल हो, इसलिए 36 लाख। आई वुड लाइक टू आस्क यू, यहाँ बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, आपका समय ऐसा कभी तो आया होगा ना, मुझे जल्दी बताओ, अच्छा समय चलता है वहां धर्म की पाप? सच बोलो, फिर धर्म कब करेंगे? मैं नहीं रिपीट करा, यदि अच्छे समय में भी धर्म ज्यादा नहीं होता है तो फिर धर्म कब करेंगे? बुरे समय में धर्म करेंगे तुम? हर चीज टॉप पे चलती है तब धर्म याद नहीं आता है। आंख इतनी पावरफुल है तब भी दर्शन करने का मन नहीं होता है, और बुढ़ापे में आंख कमजोर होगी तब मंदिर में जाकर के बैठेंगे तुम। आपको मालूम नहीं तो बताऊं, भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को भगवत स्तुति में, गौतम एक समय का भी प्रमाद मत करना, ये समय थी, भरोसा मत करना, समय तेरे हाथ में कभी चला और जाने वाला ही है। यहां बैठने वाला मेरे सहित कोई भी दावा नहीं कर सकता ये समय टिकेगा। नेवर नेवर, नहीं टिका, किसी का नहीं टिका।
सच बोलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां बैठने वाले अच्छे समय में धर्म करने का मन नहीं होता तो कब करेंगे? मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। और आपको एक बात बताऊं, युद्ध जब नहीं होता है ना, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का किसी से युद्ध नहीं, आप ये मानते हो कि सैनिक शांति से घर पे गए होंगे, सोए होंगे? आपको मैं रिपीट करना चाहता हूं, युद्ध का समय जब नहीं होता है तब युद्ध की तैयारी का समय होता है। रिपीट, युद्ध जब नहीं होता है तब युद्ध की तैयारी का समय होता है। गलत समय जब नहीं आता है तब तक गलत समय की तैयारी का समय होता है। वी आर हैप्पी। आने वाले दिन कैसे भी आएंगे, सब स्वीकार करके बैठे हैं। एनी लॉजिक फ्रॉम यू, एनी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम यू? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपको लगता है कि मेरा समय अच्छा है तो फिर वो अच्छे समय में समय का सदुपयोग करना चाहते हो कि दुरुपयोग क्यों? मगर अनिल, जवाब चाहिए। अकेली संपत्ति की बात नहीं। यदि आपको लगता है गुरुदेव मेरा शरीर का समय अच्छा है, शरीर से जितना भी हो सके उतना धर्म करते चलो। या बेट समझ गए ना? आप ये मत माना कि समय अच्छा है तो वहां में संपत्ति की बात नहीं, संपत्ति अकेली बात नहीं। आपको लगता है शरीर ठीक है तो आप शरीर का सदुपयोग, आपको लगता मेरे पास जबान है, शब्द है, किसी के पास जाकर के अच्छे समय में अच्छे शब्द को ढाढ़स बंधाओ, धीरज दो, आश्वासन दो, प्रेम दो, आप जो भी दे सकते हो। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, संडे के दिन जनरल वार्ड में जाकर के किसी मरीज के पास तुम 10 मिनट बैठे, ऐसे कोई हो तो खड़ा हो जाओ। संडे के दिन कोई भी काम आपको नहीं है और उसी टाइम आपने ये कहा कि गुरुदेव कोई जनरल वार्ड में जाकर के किसी मरीज के पास बैठ करके आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकाल के उनके साथ प्रेम से बात करूंगा, ये भी तो समय का उपयोग था। चलो आगे में ऑब्जर्वेशन करना है तो कर लेना। गुरुदेव समय का सुख है मेरे पास। नंबर 2 स्थान का सुख। सेकंड नंबर स्पेस, एक समय का सुख। नंबर 2 स्थान का सुख। इतनी ठंडी में जब विहार करते हैं ना, रास्ते में किसी पशु को, किसी पिल्ले को, किसी बकरी को देखते ना, एक पीड़ा हो जाती है। आप 2 रूम 3 रूम किचन बंगला में फ्लैट में रहते हो, दरवाजा बंद करके ब्लैंकेट लगा करके, ये स्थान का सुख है आपके पास। तुमने कभी वो सुख वो दुख नहीं देखा झोपड़पट्टी वाले का। सूरत में जब भी बाढ़ आई ना, सबसे पहले शिकार वो झोपड़पट्टी वाले बन जाते हैं। स्थान का सुख नहीं था उनके पास। इतनी तेज गति से बाढ़ आई, सब कुछ झोपड़पट्टी में से सब कुछ खींच के चला गया। यहां बैठने वाले पूछना चाहते हो, तुम रोड पे तो नहीं हो ना? सच बोलो, आपके पास यदि स्थान का सुख है, आपने इनका सदुपयोग कितना किया? मैं बड़ौदा में चातुर्मास करके आया, एक बहन मिली। लोगों का क्या विजन होता है। और वही टाइम हमारे से कच्छ का भूकंप आया, जिस दिन टीवी में हमारा से सबको दिखा। मैंने मेरे पति के साथ बैठ करके बात कही। इतना बड़ा बंगला है हमारा, और बड़े बंगले में हम सब होकर के 6 आदमी तो रहते हैं। करीबन 10 रूम खाली पड़ा है, 10 रूम। और पति ने पूछा कि कर भी तो क्या सकते, ये तो है, मगर ये टीवी में तो देखो, ये सब रोड पे करोड़पति की मानसिकता गई और सब रोड पे आकर के बैठे। तू बोल क्या करना चाहता है? पति ने पत्नी को पूछा क्या करना चाहते हैं? हम एक काम करें, जब तक वो प्रस्थापित न हो जाए, गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट को मिले और सब कुछ कोई ठीक ठाक ना हो जाए, तब तक 10 कमरे में एवरेज, एक कमरे में 6-7 को हम बिठा सकते हैं। 70 लोगों को अपने घर में लेके आएंगे। जब तक ये वेल सेट न हो तब तक अपने घर में रहेंगे। गुरुदेव कच्छ जाकर के 70 लोगों की पसंदगी की। वहाँ वीडो भी थी, अनाथ भी थे, सब 70 लोगों को हमारे से बंगले में लाए और पूरे 8 महीना सबको रखा, फिर उनको कच्छ भेज दिया।
ये स्पेस का सुख। ये है आपके पास, अभी है ना स्पेस का सुख। ये तो है, ऐसे तो है ना, तेज बारिश, भयंकर गर्मी, तेज ठंडी, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो तो छोड़ो, कौमी हुल्लड़ होता है तब भी स्पेस का सुख वाला अपने आप से बच जाता है। दरवाजा बंद करके, वॉल बाउंड्री बंद करके बैठ जाता है तो उस पर कोई अटैक भी नहीं कर सकता है। माने सुविधा, सुरक्षा, सब कुछ स्पेस के सुख में पड़ी है। आज आपके पास है ना, मैं पूछना चाहता हूं, है ना? हाँ बोलो, सच बोलो, वो सुख किसके दुख को दूर करने का आज तक कारण बना? प्रवचन में कभी बात करूंगा, आज तो एक थोड़ा सैंपल भी दे रहा हूं। एक समय था, घर में मेहमान आते थे, आनंद था। आज सच बताऊं, किसी के घर में मेहमान बन के जाने का ना तुम्हें मन होता है, ना आपके घर में मेहमान बन के आकर के बैठने का किसी को मन होता है। Am I right? सच बोलो, ये क्यों हुआ? आप ही बताओ। बंगले बड़े बड़े बन गए और मेहमान यदि आपके घर में कोई आवे तो आपका आनंद कम क्यों होते जा रहा है? संपत्ति की कमी नहीं, एवरीथिंग इज गुड गोइंग। एनी आंसर फ्रॉम यू? क्या हुआ? मैं नहीं मानता उस समय की बात। क्या हुआ? इनको ले लो ना भाई बीच में। मेरा तो सिर्फ इतना पूछना है, ये क्यों हुआ? वन रूम किचन में भी मेहमान को बुलाने का जो भाव था ना, मैं खुद वन रूम किचन में रहा दीक्षा के पहले। क्यों हुआ ये? हमारे वहां गुजराती में एक शब्द है, चढ़ता दिननु पारखू नित आवे मेहमान। आपके दिन बढ़ते चलते, माने आपका अभी समय बढ़ता है, टॉप टाइम आपका चलता है। उनकी ये कसौटी नहीं थी आपकी इनकम बढ़े, ये शब्द लिखा है, चढ़ता दिननु पारखू नित आवे मेहमान। रोज मेहमान आवे, रोज। पढ़ता दिननु पारखू घर ना आवे स्वान। कुत्ता भी जब आने का घर में बंद कर देता है, समझना आपके दिन गए सब। रोज मेहमान। सच बोलो, ये मेहमान क्यों कम हो गए? बड़ी वेदना से बताऊं, आपको भी एग्रीड होना पड़ेगा। आपकी खुद की मम्मी, आपकी पत्नी की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, आपकी खुद की मम्मी। एक समय था कि आपके पिताजी बाहर से सिर्फ इतना कहते थे ना कि 10 मेहमान आ रहे हैं, आपकी मम्मी ने बोला होगा कि 15 मिनट, बस 15 मिनट राह देखो, मैं सब कुछ ठीक बना देती हूँ। आई एम राइट? 10 मेहमान। आपकी मम्मी ने कभी ना मुंह बिगाड़ा, कभी ये नहीं कहा कि मुझे कम पहले से कहना चाहिए, इतने मेहमान क्यों रहते हो, कुछ नहीं। सिर्फ 15 मिनट आप इनसे बात करो, मैं सब कुछ, हलवा जो कुछ भी बनेगा। और ये मेहमान का भाव था। कम पैसे थे, स्पेस कम था, पैसा भी कम था, व्यवस्था भी कम थी, फिर भी मेहमान के प्रति जो भाव था। आज पैसा आपके पास पर्याप्त है, बंगला बड़ा बन गया, मगर कोई मेहमान बन के आपके घर में न आना चाहते। अभी तो वो माहौल बन गया, तो मेरे मेहमान की क्या बात करते हो? गोवालिया टैंक में मेरा साधु बेरने के लिए गया, कल पर कभी वो नया आया ना, फिंगरप्रिंट आया ना, ये आपके साथ आपके घर में आने वाले का सब कुछ मिलेगा तो ही घर में प्रवेश। ग्वालियर में मेरा साधु था, मुझे बोलने के लिए, गुरुदेव यहाँ एक जगह गोचरी बेचने के लिए गई, वो इंटरनेट, उसने कहा इंटरकॉम में से कि आप कहाँ जाते हो? तीसरी मंजिल पे 90 नंबर के फ्लैट में जाना चाहता हूँ। माना साहब 2 मिनट के लिए रोको, मैं वहाँ फ़ोन करके पूछ लेता हूँ माना साहब आते कि नहीं। माना साहब वापिस आए। वापिस आने के बाद अनिल, वो माना साहब ने मुझे बता दिया, मेरे साधु ने, गुरुदेव आज ये गोचरी बेचने के लिए गया, वहाँ ये स्थिति हुई, हम दूसरे दिन विहार कर गए। भिखारी थोड़े यार,
तेरे फ्लैट में गोचरी आने के पहले यदि तुझे वॉचमैन को पूछना पड़ता है कोई साधु भिखारी नहीं है, ये तुम्हारा पुण्य। एक मुनि भगवान आपके घर में गोचरी आना बंद हो गया है, वो सिक्योरिटी, ये पैसे तुम्हारे। कहां है स्थान का सुख तुम्हारे पास, कहां है? मेरी एक छोटी सी बात बताओ। मेरा भतीजा मेरी दीक्षा के पहले 9 साल की उम्र का शांत हो गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 रूम किचन में हम रहते थे, फिर भी वो भतीजा शांत हो गया ना। करीबन 12 से 200 मेहमान आए थे दिलीप भाई, 200 1 रूम किचन में कहाँ ठहरने वाले थे, मगर 40 सिस्टम में रहते थे ना। एक कमरे वाले ने 40 सिस्टम में करीबन 30 रूम थी। पूछा भी नहीं, सोचा भी नहीं, एक ने 10-10 मेहमान को रख दिया और 10 मेहमान को 2 दिन तक सबने रखा, भोजन पानी चाय पानी सब कुछ, स्नान पान सब कुछ। और सब खत्म होने के बाद सब निकल गए ने। एक भी घर वाले ने आकर के मेरे घर में कहा भी नहीं कि आपके 10 मेहमान को हमने संभाला था। ये ताकत थी उन लोगों की। बाजू वाले के घर के 10-10 मेहमान को संभालना, फिर एंट्री भी नहीं कि आपके घर के 10 मेहमान को, ये व्यवस्था थी। आपके घर का आज प्रसंग आए तो हम संभालेंगे, मेरे घर का प्रसंग आप भी तो संभालेंगे, पूरा विश्वास। सब खत्म हो गया ना आज। सर बोलो, तुम्हारा नशा किसका है? मगर एक समय का सुख, नंबर 2 स्थान का सुख, नंबर 3 संयोग का सुख। सब कुछ अभी ठीक चल रहा है। संयोग, आपका बेटा भी आपकी मांग रहा है, बिजनेस भी ठीक चल रहा है, शरीर भी आपका, ये संयोग। आज मैं आपके सामने आया, वो संयोग है। यहां समय और स्थान नहीं है, संयोग है। आप मुझे बताओ, संयोग जब तक अनुकूल है तब तक ज्यादा टाइम, ज्यादा व्यवस्था, ज्यादा सोच धर्म की संसार की। ये तीनों सुख केंद्र में पुण्य है। अभी तक धर्म नहीं आया। समय का सुख वो भी पुण्य, स्थान का सुख वो भी पुण्य, और संयोग का सुख वो भी तो पुण्य। यहां आपका कोई पुरुषार्थ ज्यादा काम नहीं करेगा। यहां सिर्फ आपके पास पुण्य का बैकिंग है, सब कुछ ठीक हो गया। यहां बैठने वाले को एक छोटा सा प्रश्न, राकेश, छगन भाई से पैसा लिया हो तो मगन भाई को देना पड़ेगी, छगन भाई को ही देना पड़ेगा? हाँ, पक्का? तो एक बात बताओ, पुण्य से जो सुख मिला वो पुण्य को देना चाहिए कि पाप को देना चाहिए? क्या है यार तुम बात कर, सच बोलो, क्या करते हो? बोलो, ये बोलो, क्यों नहीं, क्या नहीं, ये बताओ तुम। छगन भाई से मिला हुआ पैसा मगन भाई को देने की बात नहीं आती है गुरुदेव। जिनसे मिला है, जिनसे लिया है, उनको ही देना चाहिए। पुण्य से मिला, पाप को कैसे देते हो? नहीं, यू हैव टू गिव आंसर। और यदि तुम पैसा पाप को देते हो, इनका सीधा अर्थ है कि तुम मानते नहीं कि पुण्य से मिला है। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, यदि आपके मन में खून के बूंद बूंद में यह बात बन बैठ गई कि गुरुदेव यदि पुण्य नहीं होता तो मुझे नहीं मिलता, तो पुण्य से मिला, तुम पुण्य को देते, पाप को कभी नहीं देते। जैसे तेजी आई पाप, जैसे तेजी आई पाप। वो मोबाइल नहीं आया था, मोबाइल आ गया, गाड़ी नहीं आई थी, गाड़ी आई, पैसे बढ़ गए। कभी याद आया कि पैसे बढ़ने के बाद गुरुदेव धर्म बढ़ा दिया? आप मुझे बताएं, मैं अभी नागदा जाके आया। नागदा एक अच्छा एमपी में देखने को मिला। वहां मैंने भलाई की दीवार देखी।
विहार करते आया था तो पता भी नहीं चला, देखी तो पता चला, खड़े रह करके पूछा ये क्या है, गुरुदेव भलाई की दीवार। कल पे ना देखा हो तो एक बार नागदा जाकर के देख लेना। भगवान को धन्यवाद देना, भगवान तूने मुझे देने वाला बनाया है, मांगने वाला भिखारी तूने नहीं बनाया। एक बार सुन लें, ये तीनों सुख इनका कोई भरोसा नहीं, पटने से सब कुछ इधर उधर हो सकता है। इनको पकड़ने की बात नहीं करना चाहता हूं, बस मैं तो इनको इतना ही कहना चाहता हूं, तीन जब तक है तब तक जो भी अच्छा करना चाहते हैं कार्य के लिए। 1964 में गुरुदेव की शिविर में गया और चारित्र जीवन मिला। गुरुदेव को शांत हुए करीबन 25 साल हुए। दीक्षा से लेकर के गुरुदेव के साथ बहुत कुछ रहना, बहुत कुछ लेना हुआ। शांत हो गुरुदेव, इनका तो दुख निश्चित तौर से होता है, मगर जब तक ये संयोग था ना गुरुदेव की निश्रा में रहने का, एक एक समय का चैलेंज उठा करके मैंने लाभ लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मन में कभी ऐसा नहीं आता है कि गुरुदेव की उपस्थिति के संयोग में मैंने गुरुदेव की उपासना में कोई कमी रखी, पर्याप्त लाभ लिया। अभी मुझे बहुत आनंद है। संयोग का सुख, जब तक कोई अच्छी व्यक्ति आपके साथ है तब तक इनका जितना मौका उठाने तो उठा। नदी नाम संयोग बोलते हैं, कभी ना कभी ये संयोग चला जाए। तीन सुख आपके पास यदि है, ये तीनों सुख जाने के बाद एक सुख बनता है, जिनकी बात मैं अभी करना चाहता हूं। नंबर 1 समय का सुख, नंबर 2 नंबर आपको बोलना स्थान का सुख, नंबर 3 संयोग का सुख, और नंबर 4 स्थिति का सुख। स्थिति माने मानसिक। ये तीनों चला जाए तब चौथे नंबर की चीज आपके पास आ सकता है। चाहे समय बेकार, चाहे बेकार सामने जाना हुआ, चाहे संयोग विपरीत आगे, वो सही आपकी मानसिकता को मर्दानगी से करी यहाँ धर्म। पहले 3 नंबर में सुख में शून्य है, चौथे नंबर में सुख में धर्म। मंदी के माहौल में भी चित्त की प्रसन्नता, अखंड गुरुदेव कोई दिक्कत। एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूं। आज अभी आपका जो भी समय चलता है वो समय खत्म हो जाए तब आपका बैलेंस ऑफ माइंड बना रहेगा। आप मानते हो क्या?
सच बोलो तो बहुत तैयारी कब करेंगे? तुमने संसार में कुछ देखा नहीं, तुमने तुम्हारी बहुत छोटी जिंदगी देखी है। उपाश्रम में एक बहन गुजरात में विहार करके मैं जा रहा था बहन मिलने के लिए। महाराज साहब परम करुणा करो, 5 मिनट के लिए भी मेरे पति के पास आ जाओ महाराज साहब। बहन काम क्या है? कटे हुए दोनों पैर, न जयपुर फूड कभी लग सकता है। पूरी जिंदगी महाराज साहब इसी अवस्था में मेरे पति को निकालनी है। शायद आपके मुंह से मंगलिक सुन के कुछ। मैं बोला चलो आता हूं, और गया मैं। कल्पक टेबल पे 7 फोन पड़े थे, और वो भी मोबाइल का टाइम नहीं था वो टाइम, लैंडलाइन 7 फोन, कटे हुए पैर। उसने पत्नी को पूछा महाराज साहब को कौन लेके आया? पत्नी ने बोला मैं लेके आई। मैंने मंगलिक सुनाया। सबसे बड़ी बात तो वो थी, उनका कोई विरासत में कोई था नहीं, न इश्यू था, न बेटा न बेटी। 7 फोन, कटे हुए पैर, उम्र करीबन 70 साल की। जिंदगी में कभी ये पैर से खड़े होने वाला था नहीं। और फिर मैंने उनको पूछा कि तुम पूरे दिन करते क्या हो? गुरुदेव 7 फोन को लेकर के रियल एस्टेट का काम है हमारा, सब बिजनेस का सौदा करता हूँ। मैं बोला एक भगवान की एक माला, माना साहब माला गिनता भी नहीं हूँ, गिनना चाहता भी नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड। मंगलिक सुनाओ, माना साहब मंगलिक सुनाना तो सुनाओ, कोई उपदेश नहीं देना। नहीं तुम ये ना मामूली मानते हो क्या है? तुम ये मामूली मानते हो क्या? कटे हुए पैर में एक मुनि भगवान घर में आते तब भी एक नौकार की बात करना नहीं महाराज साहब। करोड़ों रुपए का बिजनेस करता हूं महाराज साहब। मैं बोला पूरे दिन तुम किस में निकालते हो महाराज साहब? बस 24 घंटे जब तक नींद चलती है जागता हूं तब तक टीवी की सीरियल देखता हूं। एक टीवी की सीरियल, नंबर 2 खाना पीना और बिजनेस करना। मुझे कुछ इंटरेस्ट महाराज साहब आप में नहीं है। ये दिन जब किसी के भी जीवन में आ सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं आएगा। वो टाइम के लिए तुम्हारी तैयारी क्या है? समय स्थान और संयोग का सुख चले तब स्थिति का सुख काम आएगा। उनके लिए तुम्हारा अभी प्रिपरेशन क्या है? आज का ये समय निकल गया, आज का ये स्थान गया, आज का संयोग गया और अकेला रह गया। वो टाइम मैं मन से स्वस्थ कैसे रह पाऊंगा? इनकी तैयारी अब कितनी? यहां कोई भी जवाब दे सकता है? समय स्थान और संयोग आपके खिलाफ जाएगा तब आपके मन की प्रसन्नता बनी रहे। इनकी तैयारी अब से कितनी? आप यदि ये कहते हो माना से धर्म कहां काम लगता है? धर्म ये चौथे नंबर में धर्म बचा लेता है, बाकी सुसाइड करके खत्म हो जाता है। महाराज साहब ये समय तो मैंने सोचा भी नहीं था, जीवन खत्म करो। और ऐसे समय में भी मर्दानगी के साथ खड़े रहने वाले मैंने बहुत लोग देखे, बहुत। और मैं रिपीट करना चाहता हूं, धर्म की असली ताकत समय स्थान संयोग नहीं है, सब जाने के बाद जो बचता है वो धर्म है। आपकी तैयारी इसमें कितनी? अनिल क्या जवाब? कोई मुनि भगवान को अभिशाप तो नहीं देता है ना, मगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबका जाएगा।
कहीं संयोग बदलेगा, कहीं स्थान बदलेगा, बाकी समय तो बदलने वाला है ही, दावा के साथ कहना चाहता हूं। कई लोग मुझे पूछते हैं हमारे से धर्म की जरूरत क्या है, बात नहीं करना चाहते इनसे। जो आदमी ऐसा बोलता है ना धर्म की जरूरत क्या है, वो इसलिए बोलता है कि अभी पुण्य उनकी फेवर में है। जिस दिन पुण्य चला गया तभी इनके बाप को भी धर्म याद आ जाता है। नहीं, मैं आप ये मामूली मत मानना ना। मेरी मुस्कान भरी मृत्यु किताब पढ़कर के हर्षद मेहता मिलने के लिए था, जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदल दी। कितने सालों तक जिस व्यक्ति ने पेपर की हेडलाइन रोक करके खड़ा था, हर्षद की तेजी, हर्षद की तेजी, और इनके घर पे मेरा प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के बाद रात को 2 घंटा हम बैठे दोनों। तुम जिनको आइडल मान के बैठे थे कि गुरुदेव ये हर्षद मेहता क्या, और मैंने देखा है 6.5 फुट चौड़ा लंबा, वेल पर्सनालिटी, और 2 घंटे की मीटिंग में हर्षद 6 बार रोया था। तुमने कभी ये चेहरा किसी का देखा है? तुम जिसको आइडियल मानते हो उनका ये चेहरा। और तब हर्षद ने मुझे कहा, माना साहब एक विनती करना चाहता हूं आपको। मैं बोला हर्षद बोल। माना साहब आप शेयर बाजार में प्रवचन करने के लिए जाने वाले हो ना? मैं बोला हाँ हर्षद, 3 दिन के बाद मेरा प्रवचन है वहाँ। माना साहब ये विनती करना चाहता हूँ, आपके 1.5 घंटे 2 घंटे का जो भी प्रवचन चले, वो प्रवचन में प्लीज प्लीज आपको करबद्ध विनती करता हूँ, मेरा नाम मत लेना। शेयर बाजार का किंग, और वो बोलता है मेरा नाम मत लेना। मैंने बोला हर्षद क्यों? माना साहब इनका कारण है, वो समय चला गया, मेरा नाम लेने का समय चला गया। माना साहब इतनी बात बताऊं, एक समय था रोज सुबह उठता था, दिल्ली से नरसिंह राव का फोन आता था। एक समय था माना साहब रोज सुबह पीएम का फोन आता था। आज भिखारी मेरा नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। आपसे विनती करता हूं, वो हर्षद का समय निकल गया है। वो आंसू मैंने देखे। और सबसे बड़ी बात, कल तक 42 कार्स थी, 42। मैं तो अपनी जगह पे बैठा था, मगर हर्षद ने मुझे बता दिया महाराज 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। मैं बोला हर्षद काम क्या है? महाराज साहब एक बात बताऊं, समय जब निकल जाता है तब क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बोला बोल। एक खड़े होकर के, और प्रीमाइसिस में एक से बढ़िया 42 गाड़ी खड़ी थी। और हर्षद ने मुझे बता दिया महाराज साहब कल 42 गाड़ी का नीलाम हो रहा है, और एक भी गाड़ी बचाने की ताकत हर्षद रखता नहीं है, अपने हाथ से सब जा रही है। देखा है तुमने ये समय? ये समय की कल्पना तुमने की है कि कभी यदि मेरे जीवन में आ गया तो करूंगा क्या? और इसकी माँ ने मुझे बताया, मम्मी ने, ना कोलेस्ट्रॉल ना बीपी, ना हमारा सब हार्ट डिसीज, कुछ नहीं था हर्षद को। रात को 12 बजे हमारा से फोन आया कि आपका बेटा शांत हो गया, डेड बॉडी ले जाओ, और ये चला गया। किस नशे में तुम भाग रहे हो? पुण्य जबरदस्त होगा। ना हम समय स्थान और संयोग पे भरोसा करता है, हम स्थिति पे भरोसा करता है। भगवान वो ताकत दे दो, हर चीज को टैकल करने की क्षमता आ जाए। यहां जो भी बैठे उनको पूछना चाहता हूं, ऐसे समय के लिए आपकी अभी तैयारी क्या है? कोई जवाब? हाँ? क्या हुआ? सच सच बोलो। वो टाइम आकस्मिक आ जाएगा तो वो टाइम आप कैसे उनको चैलेंज कैसे करेंगे? और दावा के साथ कहना चाहता हूं, दावा के साथ एक तीर्थंकर भगवान के शरीर को छोड़ो, बाकी हम सबका शरीर जाने वाला ही है। भगवान अंतिम अवस्था में भी बुढ़ापा भगवान को टच नहीं करता है। वो कोई तीर्थंकर है, उनकी बात हम नहीं करना चाहते। बाकी मैं और आप एक दूसरे का समय आएगा, शरीर का समय तो 100% आएगा। वो टाइम करेंगे क्या? और एक बात बताना चाहूंगा, मेरे ही संसारी
मौसी के बेटे कलबग, ही वॉज ओनली 52। इनके पैर में एक छोटी सी क्रैक हो गई। मैं बताना चाहता हूं वो समय आता है तब क्या होता है, पैर में छोटी सी क्रैक, और वो बाजार में नहीं जा पाते थे। तो इनके बेटे ने बोला, माना साहब आप यहाँ से गुजरते हो तो पिताजी को 2 मिनट के लिए मंगलिक स्वामी, मैं आता हूँ। मैं जब गया ना अनिल, कल्पक सोच नहीं सकता हूँ, सिर्फ पैर में छोटी सी क्रैक, एवरीथिंग वाज द गुड गोइंग। और वहाँ जो भी उनकी गद्दी थी ना, गद्दी के बाहर खिड़की खुली थी, सबको, इनके बेटे को, इनकी पत्नी को बोला कि तुम जाओ, मैं गुरुदेव से 2 मिनट के लिए अंगत बात करना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है। गए ने, क्या बताया मानस है मालूम है कल्पक? उसने वो बताया, मानस है सुबह 7 बजे घर से निकल जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ, दलाली बिजनेस इतनी ताकत लेकर के बैठा हूँ मानस साहब। और डॉक्टर ने बोला 21 दिन तक तुम्हें हिलना नहीं है, इसी जगह पे 21 दिन तुम्हें गद्दी में रहना है। मानस साहब सच बताऊं, रोज सुसाइड करने का मन हो जाता है। मैं कभी बिजनेस से इतनी निवृत्ति ली ही नहीं। 21 दिन तक कुछ करना नहीं महाराज साहब, मैं तो मरना चाहता हूं इतनी क्रैक में। पूरे शरीर में कैंसर हो, टीबी हो, कोई हो तो करेंगे क्या? धर्म करने वाले का भी 3 स्थान तो जाएगा, 3 सुख तो धर्मी आत्मा का भी जा सकता है। आप ये मत मानना कि अष्टप्रकारी पूजा करेंगे तो जिंदगी में बिजनेस बना रहेगा। कोई दावा के साथ बोलने वाला, अष्टप्रकारी पूजा करने वाला भी भिखारी बन सकता है। अहमदाबाद के एक भाई को अभी मैं मिल के आया, हमारे से छरीपाली यात्रा संघ 2 साल के पहले निकाला। वो दोपहर को 1:30 बजे मेम नगर में मेरे पास कल्पेश, जिनका मैंने अभी बुक निकाली, वो आकर के बैठा था। और उसी टाइम एक भाई आए, हमारे साहब आपने इनको पहचाना? क्या हुआ? हमारे से 2 साल पहले, ये बात करता हूँ 2001 की, आज कौन सा चल रहा है 2001 की, शांति नगर में चातुर्मास था। तब मानस से इस भाई ने छरीपाली यात्रा संघ में करीबन 3 करोड़ का खर्च किया। और वो भाई मुझे मेरे सामने देख करके कहते हैं कि गुरुदेव कल्पेश को ये भी तो पूछो, आज भगवान के भंडार में डालने के लिए 10 रुपया नहीं है मेरे पास। कल्पेश ये बात सही है? हाँ मानस से मार खाया बाजार में, सब खत्म हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूं स्थिति का सुख क्या होता है। हर तरह के मानस से मार खाए, सब कुछ पता चला कि अभी कुछ बचा नहीं है, तब परिवार को इकट्ठा किया और इतना ही कहा कि अभी पुण्य हमारा कम हो गया है। जब तक ये पुण्य कम रहेगा तब तक हम कोई भी पुरुषार्थ करेंगे मगर कुछ सफलता नहीं मिलेगी, मगर मेरे हाथ में धर्म है। तो लड़के ने बोला पप्पा क्या चाहते हो? बेटे ने पिता ने कहा कि मानस से मैंने सुझाव रखा, एक दिन परिवार में एक आंबिल चले। एक दिन बेटा बेटी पत्नी और मैं 4 हुए हम, और आंबिल की आराधना हमारा से चलती है। सामयिक महाराज साहब शुरू कर दी। बेटे ने बोल दिया, पत्नी बेटी ने भी बोला पप्पा वी शैल कोऑपरेटिव, सुख के समय में हम आपके साथ थे तो दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी देखो मैंने पूछा, अनिल मैंने पूछा कि आपको कभी नहीं लगता कि इतना बिजनेस में लॉस किया से बेटर है कि संघ नहीं निकाला होता तो अच्छा था? महाराज साहब आप गलत सोचते हो, मुझे इतना लगा संघ निकल गया अच्छा हुआ, यदि वो नहीं निकला होता तो वो 3 करोड़ वहां भी चला जाता, कम से कम ये तो बचा। और सबसे बड़ी बात अभी मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो, महाराज साहब घर में एक आंबिल चलता है, सामयिक शुरू हो गई। और महाराज साहब मैंने खुद ने अंगत नियम लिया कि जब तक ये पुण्य फिर वापिस उदय में नहीं आए तब तक यहाँ बैठने वाले सब कोई सुन लो, तब तक महाराज साहब रोज सुबह 5 बजे उठ करके
अहमदाबाद के 51 जैन मंदिर की दर्शन करने के बाद ही मुंह में पानी डालना, नॉट बाय बाइक, कल्पक, नॉट बाय बाइक, बाय वॉक। 51 जैन मंदिर का दर्शन करने के बाद ही मुंह में पानी डालना। महाराज साहब दोपहर को 1:30 बजा है, अभी मेमनगर का 51वां मंदिर मैंने पूरा किया, अभी घर पे जाकर के 2-2:30 बजे पानी पीऊंगा। रोज 51 मंदिर महाराज साहब जाता हूं। यह ताकत महाराज साहब, कोई दुख नहीं है। मैं बोला एक समय ऐसा वैभव, कोई महाराज साहब एवरीथिंग गुड गोइंग, और यही तो प्रभु की ताकत। न सुसाइड करने का मन है, न डिप्रेशन में, न इरिटेशन, न फ्रस्ट्रेशन, धर्म बढ़ा दिया महाराज साहब। और आज बताना चाहता हूं आपको, 51 जैन मंदिर के दर्शन करते करते 2 साल निकल गए, और अभी मैं अहमदाबाद जाके मिल के आया। महाराज साहब वही पुरानी स्थिति आ गई, करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। और हिंदुस्तान के हर मंदिर में, हर तीर्थ में, चाहे समेत शिखर, चाहे पावपुरी, चाहे राजगृह, हर तीर्थ में महाराज साहब मैंने बोल दिया है, ध्वजा मेरी ही जाएगी। गुरुदेव 1 साल में करीबन 89 लाख रुपए की ध्वजा मेरी ओर से जा रही है। क्या मानते हो आप? समय का सुख गया, स्थान का गया, संयोग का गया, मगर स्थिति का सुख हाइट पे चला गया। यहां बाजू में मंदिर है, वहां दर्शन करने का मन नहीं होता। 51 मंदिर में जाएगा वो ऐसी स्थिति में? क्या मंदिर में भगवान बैठे, वो क्या कर पाएंगे? यही स्थिति ये कर पाया भगवान ने। पुण्य और धर्म दोनों यहां अलग हो जाते हैं। बाहर का देने का काम पुण्य करता है, अंदर का संभालने का काम धर्म कर देता है। बाहर तुम्हारे पास हो या ना हो, चिंता मत करना, आई एम विथ यू। कभी किसी मुनि भगवान को आकर के पूछो, मनस से आपकी मस्ती का राज क्या है? यही राज मस्ती का। समय, संयोग और स्थान कोई राज नहीं, हम इन पर डिपेंड भी नहीं है। आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। इनको लेकर के मन को बिगाड़ने का पाप कभी नहीं करते। बस एक ही बात, अपने को संभाल लो। फिर से अनिल पहले दिन पूछा था, वही प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरी जरूर क्यों? इंदौर में क्यों बुलाया मुझे? अभी तक पता नहीं, इतनी उम्र तक शादी कर दी, बेटे के बाप बन गए, अभी पता नहीं कि क्या किया। हाँ? नहीं, एक अल्टीमेट तुम गोल बना दो कि महाराज साहब ये बस मैं आपको बता, एक ही गोल बनाओ, गुरुदेव स्थिति का सुख दे दो हमको। 56 की छाती हमारी बनी रहे गुरुदेव, चाहे कोई भी समाचार मिले। गोरेगांव में एक आदमी की फैक्ट्री जल गई, तुम्हें मालूम नहीं वो धर्म करने वाला क्या 56 की या 112 की छाती लेकर के बैठा है। वो मिला मुझे 1 महीने के बाद। उनकी जो फैक्ट्री थी कल्पक, वो फैक्ट्री में मशीनरी थी ना, अभी आग में जलने के बाद मशीनरी का जो आकार होता है वो क्या होता है? विकृत हो जाता है ना, ऐसे मशीन सब उल्टे सुलटे। महाराज साहब बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद मैंने लगा कि इसमें से बाहर तो मैं निकल गया, मगर लोगों को भी लगना चाहिए कि धर्म करने वाला कैसे बाहर निकल जाता है। मैं रिपीट करूं, महाराज साहब मैं तो बाहर निकल गया, कोई टेंशन नहीं है, मगर लोगों में एक आवाज है महाराज साहब, लोखंड बाजार में ये आदमी गया, ये आदमी गया, करोड़ों का गया, मार खा गया, अभी कभी खड़ा नहीं होगा। उन लोगों को महाराज साहब दिखाना चाहता हूं। मैंने बोला क्या करेंगे? तुम्हें मालूम नहीं कल्पक, उसने पत्रिका निकाली, पत्रिका, और पत्रिका में 2000 लोगों का भोजन समारोह रखा, और भोजन समारोह उसी जगह पे रखा जहाँ फैक्ट्री चली हुई थी। सबका भोजन समारोह, लोग तो हैरान थे, पत्रिका ही तो, अभी कौन सा भोजन समारोह ये भी तो चमत्कार। रखा और रखने के बाद सबको दिखा दिया, देखो देखो, चाहे आप इसमें से कोई भी इंजीनियर वर्तमान जमाने का उनको बुलाओ, यह मशीनरी का ऐसा आकार बना सकता है, प्रकृति ने क्या आकार बनाया।
हम मौसम अच्छी ढूंढने के लिए निकलते कहीं माथेरान महाबलेश्वर, या इतना आकार आपको देखने के में मजा आ जाएगी। पूरी फैक्ट्री में घूमो और ऐसा आकार का जितना मोबाइल निकालो और फॉरवर्ड करो, आई एम हैप्पी। महाराज साहब कमाल। अपनी मशीनरी का फोटो निकाल, तुम इनको मामूली मानते हो? यहां बैठने वाले को नियम करना है, रास्ते में चलते चले जेब में से यदि रुपया गिर गया तो उठाना नहीं। दो करोड़ की बात कहां कर रहा हूं यार। जेब में हाथ डाला और हाथ बाहर निकालते निकालते कुछ गिर गया तो अभी उठाना नहीं। क्या है? क्या नहीं उठाएगा? तो सिक्के तुम रखते ही नहीं तो उठाएंगे क्या? चलो एक दूसरी बात बताओ, दूसरे का गिरा है तो मत उठा लो। तुम पर कोई भरोसा नहीं है। क्या रे जाबू तूने क्या जई चढ़्या, बहुना मुसाफिर અમે ભૂલા રે પડ્યા। जावा निकला था मैं उगमणी दिशाए, आथमणी हमें जई रे चढ़्या। तुम धर्म को समझे ही नहीं है। धर्म ये ताकत आपको देता है, सारी दुनिया आपके खिलाफ आ जाए फिर भी तुम मर्दानगी से टिके रहो, ये ताकत धर्म देता है। सुबह की शुरुआत में रिवर्स गियर से कभी नहीं करता हूं। एक मैसेज यहां बैठने वाली माताओं को, बहनों को, सभी को आज मेरा एक सुझाव है, 7 दिन के लिए प्रयोग करो। सुबह उठने के बाद आंख खुले तब पहले ही जो भी सोचो पॉजिटिव करो। जो भी आपके क्षेत्र की हो, चाहे आपका पेमेंट लेने के लिए जाना, वो पेमेंट देगा कि नहीं, आज निश्चित तौर से देगा, नहीं भी देगा, मगर ये पॉजिटिव सोच आपको एक एनर्जी देगी। सच बोलो, ये होता है। सुबह उठते वक्त पहली सोच पॉजिटिव ही चलती है। क्या ऑब्जर्व नहीं किया कभी? ऑब्जर्व किया कभी? क्या हुआ? वो कोई सोच नहीं हो। सच बताओ, तुमने ये कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। ऐसे ही तुम्हारा जीवन, भगवान बचावे तुम्हारे जीवन से। सच बताऊं, शास्त्र से तो मेरा वैराग्य मजबूत बना है, मगर तुम सबको देख करके भी वैराग्य हमारा मजबूत बनता है। कुछ सुख नहीं, कुछ। एक मित्र अपने मित्र को कहता था, यार हैरान हो गया, क्या बोला? पत्नी को कुछ भी कहता हूं धमकी देती है, मैं मायके चले जाऊंगी। वो सुनने के बाद वो तो खुश हो गया। उसने बोला, यार धन्यवाद देता हूं, भगवान की कृपा से ऐसी पत्नी मिली। उसने बोला, क्या धन्यवाद? कुछ भी बोलता हूं वो बोलती मायके चले जाऊंगी। उसने बोला, मेरी पत्नी बोलती मायके वाले को यहां लेके आऊंगी। अच्छा, किसी मुनि को, किसी साध्वी जी भगवान को मिलो तब, बाकी कुछ मत देखना, स्थिति का सुख देखना। कैंसर की बीमारी में किसी मुनि को पूछो, महाराज साहब स्वामी साताजी जी देवगुरु बसाए, कभी ये शब्द नहीं बोलेंगे कि साधु जी में क्या आया, देवगुरु बसाए। जिस दिन ये ताकत के सामने तुम्हारा सर झुक जाए, 2 दिन के लिए बुखार नहीं उतरता तो वहां कितनी गलत सोच में तुम जड़ जाते हो। और यहां पूरी जिंदगी भर तक ये पता है कि इस स्टेज में से बाहर निकलने वाले नहीं है, मगर उसके मन में एक ही भाव, देवगुरु बसाए। मैं चाहता हूं
धर्मों को इस एंगल से देखो, वो सामायिक, वो प्रतिक्रमण, वो परमात्मा की पूजा, वो दान, वो शील, वो तप, सब कुछ करने के बाद प्रभु से ये मांगो। हमने भगवान से यही मांगा है। ये कोई प्रवचन शक्ति, लेखन शक्ति, ऑरेटिंग पावर कभी मांगा भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं। ये बाई प्रोडक्ट मिल गया सब कुछ। किसान गेहूं बोता है ना, घास तो बाई प्रोडक्ट आ जाता है। उनके लिए आज तक कभी किसान ने मेहनत नहीं की, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई नहीं। उनको संबंध फसल से है, घास से नहीं है। यहां बैठने वाले किसी को भी लगता है धर्म क्यों करना चाहिए, उनका एक ही जवाब, स्थिति का सुख आपको धर्म से मिलेगा। सारी दुनिया आपके खिलाफ जाएगी तब भी आपका मन, बैलेंस ऑफ माइंड आपका ऐसा मजबूत बना रहेगा। लोग हिल जाएंगे, ये ताकत कहां से आती है? और वही ताकत हम पाना चाहते हैं। हम भी उसी में ही लगे हैं। भगवान दूसरा कुछ मिले या न मिले, मगर ये ताकत मिल गई तो बाकी सबको निपट लूंगा। और इनको ही शास्त्रकार, लास्ट बात बताना चाहूंगा, भगवती सूत्र में बार बार गौतम स्वामी को कहा है गौतम समाधि रखना। और गौतम ने भगवान महावीर को प्रश्न व भैवम समाधि की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समाधि? और तब भगवान महावीर ने गौतम को इतना ही कहा, गौतम समाधानम समाधि। कॉम्प्रोमाइज नेचर वही तो समाधि है। और कॉम्प्रोमाइज नेचर किसका कहा जाता है मालूम है? कल्पक, पानी का बर्तन वो कॉम्प्रोमाइज नेचर है। पानी का बर्तन एक ऐसा बर्तन आप जिसमें पानी डालो, इज रेडी टू बी एडजस्ट इन एनी सिचुएशन। चाहे कटोरी में डालो, चाहे थाली में डालो, चाहे तपेला में डालो, चाहे ग्लास में डालो, पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा बर्तन होगा तो ही मैं एडजस्ट हूँ। पानी कभी कंडीशन नहीं करता है। किसी भी आकार के बर्तन में डालो, आई एम रेडी टू बी एडजस्ट। धर्मी जीवन की ये ताकत है। उनका मन ऐसा पानी जैसा होता है, इन एनी सिचुएशन इज रेडी टू बी एडजस्ट। मैं चाहता हूं ये ताकत हमारे पास है। 4 महीने तक चले ये प्रवचन, बहुत अलग अलग एंगल से आपके सामने बात तो रखूंगा, मगर हर बात का लास्ट मंजिल यही होगी, भगवान स्थिति का सुख मुझे देना। समय का मिले तब तक उपयोग कर लूंगा, मगर चाहे उपयोग किया ना होगा, मगर ये चौथे नंबर का सुख तो मुझे चाहे किसी भी हालत में चाहिए। और ये सुख पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सच बोलो, तुम्हें नहीं लगता है अनिल कि हमें लॉटरी लग गई इस जीवन में चारित्र मिल करके? कभी सोचा नहीं था इस पवित्र इस जीवन में ये मिल सकता है। और एक बात आपके सामने बताना चाहता हूं, इस जीवन को जब देखता हूं ना, तब 2 बात तो बिल्कुल पक्का पता है। ये मुझे ये जीवन मिला है वो पात्रता के हिसाब से नहीं मिला है, गुरुदेव की उदारता से मिला है। आई वॉज नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस लाइफ, मगर गुरुदेव ने कोई क्वालिफिकेशन मेरा देखा नहीं। जोखम जुगाड़ खेला था, दे दूं, और आज वो जुगाड़ सफल हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में मेरे जैसा सुखी कोई नहीं होगा। इस पवित्र जीवन की जो मस्ती मजा, चाहे कोई भी स्थिति हो, मन की मस्ती डिस्टर्ब नहीं होती है, वो सबसे बड़ी ताकत। और वही ताकत आपकी भी कैसी बनी रहे, उनको लेकर के बहुत कुछ महत्वपूर्ण बात आने वाले दिनों में। पिपली बाजार है कल प्रवचन, वहाँ भी करेंगे। फिर 13 से 20 तक बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में कंटिन्यूटी प्रवचन चलेगा। फिर जाएंगे अंजनशाला का प्रतिष्ठा निमित्त एक अद्भुत माहौल, और फिर
महात्मोर जाना है, आगम वाचना भी है, रतलाम ओली भी है, सब करके फिर वापिस इंदौर 4 महीने के चातुर्मास में 5 शिविर, अलग अलग प्रोग्राम, और सब होकर के हम ये चाहते कि गुरुदेव वो ताकत हमें मिल जाए कि जिस ताकत की आप परमात्मा के नाम से बात करते हो, वही ताकत कैसे पाई जाए। अहमदाबाद में किताब लिखी, 3 लाइन का क्वेश्चन, 3 लाइन का आंसर, जिनका नाम है शॉर्ट एंड स्वीट। 250 से ऊपर क्वेश्चन, आपके मन का एक अलग अलग लॉजिक लगा के, सीधी श्रद्धा बैठती नहीं है, लॉजिकली कोई समाधान मिल जाता तो ये आपकी श्रद्धा बैठ जाती है। उनको लेकर के कल बंबई वाले एक भाई आए, वो तो चाहते थे किताब की प्रभाव ना हो, मैं ना बोली। 70 रुपया की किताब आज सिर्फ 20 रुपया में, ओनली फॉर टुडे। आपके मित्र के लिए, आपके बिजनेस में कोई व्यापारी हो, इनको गिफ्ट आइटम देने के लिए भी 1 किलो मिठाई आई, खाई और खलास हो गई। ये चीज इनके टेबल पे रह सकती है और न मालूम कितने लोगों का समाधान हो सकता है। आप चाहते हो आज के दिन के लिए बार उपलब्ध है, 70 की किताब 50 का कंसेशन इन ओनली 20 बार से मिलेगी।